हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में एग्जाम बूस्टर सीरीज में डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट नंबर 3 लेके आया हूं। इससे पहले बच्चों पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के बारे में हमने डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैंने आपको कराए थे, पीवाईक्यूज क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, किस प्रकार के बोर्ड में क्वेश्चन अब पूछ रहा है मैंने आपको कराए थे। क्योंकि जो भी ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये 4 नंबर 5 नंबर में ऐसे में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप अगर ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, इस प्रकार से करोगे, तब जाके आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे कि आप लेवल थोड़ा सा ऊपर जाने लग चुका है बोर्ड का। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, नोटबुक और पेन ले लीजिए बच्चों। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कीजिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन सीरीज का 23 क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको यहां दिख रही है, ठीक है, इवेल्यूट करना है इस चीज को, कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सीबीएसई में कितनी बार पूछा गया है, यहां पर आपको दे रखा है। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग करते हैं। तो हम फर्स्ट यहां बच्चों किसकी बात करेंगे, सॉल्यूशन के ऊपर बात करें। ध्यान से समझना बच्चों पहले, ठीक है, फिर नोट करना। तो पहले हमें दे रखा आई इक्वल्स टू क्या है, आपको दिया है कॉट इनवर्स 0 से पाई आपकी लिमिट है, और ये रहा 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों dx। ठीक है, अब करना क्या है, तो हम बच्चों क्या करते हैं इस केस में, इसमें हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए आपको cot और tan का रिलेशन आना चाहिए। आपने पढ़ा है क्या कि जो cot इनवर्स x है बच्चों, वो आपका होता है 1 अपॉन में, यानी कि tan इनवर्स 1 अपॉन में x होता कि नहीं, क्या बताया, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 1 अपॉन में x आपके पास है। ठीक है, दिख रहा सबको अच्छे से, कोई दिक्कत। ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम आए बच्चों कमेंट करके आप बताइए कि मुझे इस चीज में दिक्कत है, ताकि उसका समाधान किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने इसको 10 में कन्वर्ट किया, तो ये आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन में आपका डोमेन जो भी है 1 माइनस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये बच्चों dx आ गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम इस वाले को फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, 0 टू पाई, ये रहा tan इनवर्स, और हमने इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो इसको क्या लिखा, 1 माइनस, दोनों में से हम बच्चों x, इन दोनों में से x बाहर लो तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम है, अगर इन दोनों में से x बाहर लेंगे बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ बचेगा बच्चों x। तो बाहर माइनस है तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। क्लियर है इतना पक्का। अब क्या करते हैं बच्चों, i इज इक्वल्स टू आपका है 0 टू पाई, और ये दिया है tan इनवर्स, है ना, और ऊपर भी सेम कंडीशन बना दो, ये x प्लस 1 माइनस एक्स, और ये क्या आएगा बच्चों 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और dx। देखो x एक कैंसिल, तो क्या बन जाए आपको, ऊपर 1 ही आएगा, पर अपना काम हो गया, जिसके लिए हमने ब्रेक किया था वो आ गया। x को a मान लीजिए, 1 माइनस एक्स को आप b मान लीजिए। तो मुझे ये बताइए, कोई बच्चा लिख के बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला बना, कोई बच्चा लिख के बताइए ये किस चीज का फॉर्मूला बना, फटाफट बताओ तेजी के साथ। ये tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों जल्दी से tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a और प्लस का बच्चों क्या होगा आपका tan इनवर्स b हो जाएगा। tan इनवर्स a और प्लस का बच्चों क्या आया, tan इनवर्स आपका b, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, आओ समझते हैं। तो यहां पर हमने सेम यही चीज यहां पर अप्लाई की, इसके लिए हम यहां पर इसी को अप्लाई कर रहे हैं। क्या, 0 टू पाई, ये बन गया tan इनवर्स x प्लस 0 टू पाई tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्लियर है कि नहीं है। अब
क्या करते हैं, इस वाले में बच्चों P4 इस्तेमाल कर लेते हैं। सॉरी, ये लिमिट ना 0 से पाई नहीं थी, 0 से 1 थी बेटा। ये लिमिट को ना थोड़ा सा आप ठीक कर लेना, ये 0 to पाई नहीं है, 0 से 1 है लिमिट, 0 से 1 है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, तो जो लिमिट आपके पास 0 to 1 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में P4 इस्तेमाल करेंगे। इस वाले में क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, हम P4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस वाले में हम P4 का यूज करने वाले हैं। तो हम बच्चों चलिए P4 का यूज कर लेते हैं। तो अगले में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले में आपका क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। अगले वाले की जब हम बात करते हैं तो हम बताते हैं कि अगले वाले हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां पर इस्तेमाल करेंगे 0 to पाई वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है। तो अब इस वाले केस में हम इसको लेकर चल रहे हैं 0 to पाई। तो i बराबर आपका आया, यहां पर दोबारा लिख देते हैं, 0 से 1 है, ये है बच्चों tan इनवर्स x प्लस 0 to 1 है, ये है बच्चों tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। तो इस वाले में हमने यूज किया है यूजिंग P4। तो इसमें i इक्वल्स टू 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस इसमें जो P4 यूज हुआ, P4 क्या कहता है, P4 कहता है x की जगह पर आप क्या रख दो, 1 माइनस एक्स रख दो। तो यहां लिख देते हैं यूजिंग क्या बच्चों, P4। और सब बच्चों को P4 पता है, 0 to a fx डी, पीछे मैं बहुत बार बता चुका हूं इसको, 0 to a f a माइनस एक्स, यानी कि अगर 0 to a f x dx है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 0 to a f a माइनस एक्स और dx आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा बेहतरीन से। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए फटाक से, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर इस चीज में दिक्कत है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों जब हम आगे की तरफ चले तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो i इज इक्वल टू आपका आएगा 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1, यहां पर 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा बच्चों और dx आएगा। अब इन दोनों को हम अगर प्लस कर ले तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में आ जाएगा 0 to 1 और आएगा tan इनवर्स आपका क्या dx, ये आपका आ जाएगा, यही होगा, दोनों 2 tan इनवर्स हो जाएगा। अब बच्चों इसमें हम लगा देते हैं, इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट 1, क्योंकि tan इनवर्स x है तो 1 तो मल्टीप्लाई में होना ही है, तो ये आएगा। और इसको हम सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ये फर्स्ट हो जाएगा और ये आएगा सेकंड। तो आप यहां लिख देंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यूज कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम लोग बच्चों इस्तेमाल यहां पर करेंगे, यानी कि आईलेट लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपका क्या आ जाएगा, i बराबर आपका आ जाएगा 2, तो आपको बाहर लेके चलना है। आईलेट क्या सिखाता है, पहला वाला एज इट इज और दूसरे का इंटीग्रेशन। तो दूसरा जो है वो x है, तो x का यानी दूसरा जो है 1 है ना। सेकंड क्या था, यहाँ पर 1 था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x और पहला एज इट इज। अब क्या होता है, आगे बढ़ो, ये आ जाएगा आपका 0 से 1 माइनस, बोलिए इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस वाले का जो 1 था दूसरा उसका इंटीग्रेशन x और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, i बराबर आपका आ जाएगा 2 और ये आएगा बच्चों आपका x tan इनवर्स x, ये रहा 2, सब पूरे में से बाहर रखो। और इसको क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और हाफ से डिवाइड भी, हाफ से डिवाइड भी, हाफ से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव ये ऊपर आ जाएगा, पता है ना। नीचे वाले को पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव आपका आ जाएगा, पता है कि नहीं है, पता है कि नहीं भाई, हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बता रहा हूं यहाँ पे अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भी कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, है ना। तो ये अगर आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपका आएगा 2x और dx और ये dt।
तो आपके पास ऊपर देखो ये है ना 2x है ऊपर, तो आपका क्या आ जाएगा 2x dx क्या बन जाएगा dt आ जाएगा, अगर आप पुट करने के तरीके से कर रहे हो तो। ठीक है, अब ऐसे मैं लेकिन डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट कैसे, tan इनवर्स x है बच्चों 0 से 1 और ये आपका है हाफ। अब जब इसका डेरिवेटिव ऊपर तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, छपाक से लिख देंगे log, कैसे, छपाक से 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग और यह 0 से 1 आपका हो जाएगा। तो बच्चों है i बराबर 2 तो पूरा बाहर, यहां डालो अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट है 1 और इसमें है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स क्या बच्चों 1, और दूसरा तो पार्ट लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस का यहां पर आ जाएगा 2/2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया 2/2 आ जाएगा लॉग, और अंदर क्या चलेगा बच्चों, एक बार अपर लिमिट डाल तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, और लोअर लिमिट तो 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा। तो क्या आएगा जरा बताओ, ये आएगा 2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू बताइए π/4, ये 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ आएगा log 2, क्या आएगा बच्चों log 2, तो 2 से π/4 कैंसिल तो आएगा π/2 माइनस log 2, तो ये हमारा आया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो तरीका समझ में आ रहा है सब बच्चों को। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने बताया, प्रॉब्लम आई तो बताइए कि किस चीज की दिक्कत है। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना। तो हमने क्या चीज की यहाँ पर, फर्स्ट बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया, आपको यहाँ बताया है कि आपके पास जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को हमने क्या किया, उस फंक्शन की जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस फंक्शन को आप देखिए कैसा है। आपको पता है यहाँ पर आपके पास क्या कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को आप देखिए अच्छे से, है ना। आपको क्या दिया था बच्चों, यहाँ पर आपको दिया था cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में मैंने इसको 10 में कन्वर्ट किया, और 10 में कन्वर्ट करने के बाद 1/2 होता है फंक्शन, यानी कि दो नीचे x कॉमन लिया, फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला बना के इसमें हमने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, P4 का यूज किया, इस वाले पार्ट में P4 का यूज किया, 1 माइनस एक कैंसिल हुआ, 2 tan इनवर्स x आइलेट लगाया। आइलेट हर किसी बच्चे को आता है अच्छे से। आइलेट क्या कहता है, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, पहला वाले नहीं, पहला वाला एज इट इज, ये एज इट इज, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो पहला आएगा tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x तो आया x tan इनवर्स x, ये लिखा है देखो। फिर माइनस में पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का डेरिवेटिव, पूरे का इंटीग्रेशन, उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर बच्चों आपका आ गया है। ठीक है, क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। ठीक है, आओ बच्चों हम चलते हैं आय की तरफ, हम चलते हैं बच्चों आय की तरफ, ध्यान से बात को समझना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गिरा, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको क्या चीज दे रखी है, आपको बोला है इवेल्यूट करो। इवेल्यूट क्या करो बच्चों, x tan x 0 से पाई है और sec cosec x, क्या करोगे, क्या करोगे बताइए। तो हम पहली चीज बच्चों, फर्स्ट वाली जो बात यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, आप बात को अच्छे से समझने का प्रयास करिए बस। ठीक है, तो क्या चीज है, आपको दिया है बच्चों इवेल्यूट करना है, तो पहले आप लिखोगे 0 से पाई, और ये जो आपको दिया ना tan x, इसको आप ब्रेक कर लो साइन कॉस में, साइन अपॉन में कॉस, बिल्कुल एकदम ध्यान से। अपॉन है बच्चों, जो sec x आपके पास है इसका हो जाएगा 1/cos x, और जो cosec x है इसका आपका हो जाएगा 1 में sin x, और क्या बच्चों dx। cos से cos कैंसिल, sin चला ऊपर तो आएगा i बराबर आपका आया 0 to पाई, और ये क्या आ जाएगा बच्चों x sin स्क्वायर x, और क्या आपका dx। इसको हम लेट कर लेते हैं बच्चों फर्स्ट, और क्या करेंगे इस पर हम यूज करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 0 से a fx आपके पास है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 से a f a माइनस x और dx, ये है कि नहीं है बताइए। तो अब i इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0 से पाई, और ये आएगा बच्चों पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और क्या बच्चों आपका dx। तो i इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से पाई, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस साइन पाई माइनस एक्स,
साइन स्क्वायर यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स और dx, क्या ऐड कर लिया बच्चों, सेकंड, दोनों को ऐड कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग, एडिंग किसको, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लिया, और जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया बच्चों तो ये आएगा 2y, क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा 2y, और 2y को जो हमने यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया तो ये क्या बना, ये आया 0 से पाई, है ना। तो पहली इक्वेशन ये x साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा x साइन स्क्वायर एक्स प्लस इस वाले को पाई से करो, पाई साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा बच्चों आएगा माइनस का x साइन स्क्वायर एक्स। क्या किया, यहां मल्टीप्लाई कर दोनों को ऐड किया, x साइन स्क्वायर एक्स, इसको पाई से भी किया, इसको x से भी किया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा पाई बाहर, अंदर आया 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स, और क्या बच्चों dx। अब क्या किया जाए, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, कोई बच्चा मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाक से, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो यहां समझाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपको बताते हैं, यहां लिखेंगे। आपने पढ़ा है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसी प्रकार से अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछेगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, और इसी प्रकार से अगर टेन स्क्वायर थीटा बोला तो आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन बच्चों 1 प्लस में कॉस 2 थीटा। अरे होता है कि नहीं होता, होता है तो यस बोलिए, नहीं होता है तो आप बताइए, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, अगर हम जब इस पे चर्चा करें तो i इज इक्वल्स टू आपका 2y इक्वल्स टू आया आपका पाई बाहर, इंटीग्रेशन आपका चल रहा है 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स, यही था। अब हमने कहा इस पर क्या करें, तो हमने कहा क्या करना है, पाई बाहर इधर लगा दो 0 से पाई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और ये आएगा बच्चों आपका dx। तो 2y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बच्चों पाई, और ये आपका क्या रहा, पाई बाई 2 बाहर ले लो, अलग कर दो, तो 0 से पाई 1 वाले का अलग, माइनस अंदर ले चलो, पाई बाई 2, मतलब इस पाई बाई 2 से दोनों को डिवाइड करें, 0 टू पाई, ये आएगा बच्चों cos 2x और dx। समझे ना क्या हुआ, पाई बाई 2 ये था, पाई बाई 2 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किया, इसके साथ ही बाहर निकाल दिया, तो आया 0 टू y इक्वल्स टू आया पाई बाई 2, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा किसका, इस वाले का, ये होगा x 0 टू पाई पाई बाई 2, और इसका होगा बच्चों cos का साइन 2x अपॉन में 2 0 से पाई। तो कर लेते हैं खत्म, फिनिश कर लेते हैं, फिनिश। तो ये आएगा पाई माइनस 0, क्या आएगा पाई बाई 2, और यहाँ पाई बाई 2 का पाई बाई 4 लिखो इसको, ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आएगा अपर लिमिट साइन 2 पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0, चाहे 2 पाई हो 0 हो, 4 पाई 2 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई जितने भी होते ना, 4 पाई 3 पाई, ये सब n पाई यानी कि ये सब साइन में और 10 में 0 होते हैं। तो साइन 2 पाई भी 0 और साइन 0 भी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ खाली क्या बचा, जब ये पूरा टर्म 0 हो गया बच्चों तो यहाँ खाली क्या बचा, तो यहाँ हमारे पास बचा है क्या, i यानी 2y इक्वल्स टू बचा है, इधर क्या बचा पाई बाई 2 यानी कि पाई स्क्वायर बाई 2, और पीछे वाला जो पूरा टर्म है, पीछे वाला ये पूरा जो टर्म है पीछे वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ इस 2 को नीचे ले आइए, इस 2 को इसके साथ ले आइए नीचे, तो i बराबर आपका आया पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ गया है, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया है। तरीका समझ में आया सब बच्चों को, क्या चीज की थी, सबको समझ में आ गया कि बड़ा सिंपल सवाल है, बस आपको क्या करना है, पहली जो मैंने बताया फर्स्ट जो आपको दिख रहा है इस वाले में साइन कॉस में ब्रेक करना है, साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद क्या किया, कॉस से कॉस कैंसिल, ये आया x साइन स्क्वायर एक्स, P4 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, P4 प्रॉपर्टी में इसको लिखा है पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और dx, और ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई जब किया इसको इसके साथ तो ये क्या आया
तो बच्चों जब दोनों को हमने यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर इसको ऐड किया है इसके साथ, तो यह आया एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मल्टीप्लाई किया पाई साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का बच्चों एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इस वाले का फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस कॉस 2x/2, ये सारे बता दिए मैंने यहाँ पे। इंटीग्रेशन करके लिमिट डाल दो, आंसर आपका आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको दिख रहा है अच्छे से, आप देखिए, इवेल्यूट करना है ये वाला। देखो ये फॉर्मूला सेम है जैसे हमने ना वो log 1 प्लस टेन थीटा वाला किया था, देखो भी सेम बन जाएगा वैसा ही। एनसीईआरटी का सवाल, पर कितनी बार पेपर में ऐसे भी दे रखा है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले i इक्वल्स टू लेट कर लेंगे। i इक्वल्स टू क्या बच्चों, लिमिट 0 से 1 है, यह आएगा log 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है, और ये dx। तो क्या आता है, अब यहां पर हम पुट कर लेते हैं x बराबर टेन थीटा। तो x बराबर अगर टेन थीटा हो गया, तो x को हम लोग यहाँ पर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सहमत हो मेरी बात से, है ना। तो i इज इक्वल्स टू बच्चों, और लिमिट चेंज करो, लिमिट यहां रखेंगे, लिमिट चेंज कर लो, साइड में आ जाओ, ये कर लेते हैं। तो लिमिट जब हमने चेंज की तो क्या आया, x इक्वल्स टू टेन थीटा, और x इक्वल्स टू टेन थीटा अपर के लिए, तो लोअर तो 0 हो जाएगी, और टेन थीटा यानी कि टेन 1 है ना हमारे पास। यहाँ पे जब रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, जो थीटा के लिए, तो आएगा x रखा 0, टेन थीटा 0 0 होता है, x रखा 1, तो थीटा की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, 0 से π/4। ठीक है, पीछे सिखाते आ रहा हूं मैं, पुट करके लिमिट कैसे चेंज करनी है, आपको बिल्कुल एकदम ध्यान देना है। जिसको आप पुट कर रहे हो, ये जिसको आप पुट कर रहे हो, इसको एक बार लोअर में रखो, इसी को एक बार अपर के लिए रखो। लोअर का मतलब लोअर लिमिट के लिए बनाओ। क्या करना है, ये x की है तो x पे पहले 0 रखा, या 0 रखा तो x आया 0, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई। दूसरा केस बच्चों, x रखूंगा अगर 1, तो टेन थीटा 1 किसका होता है, π/4 का। तो नई लिमिट जो आई थीटा के लिए वो 0 to π/4 आई, और जहां जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आपका टेन थीटा आ जाएगा। तो ये x है तो टेन थीटा, और नीचे भी x की जगह पर रख देंगे टेन थीटा, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। तो अब क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल 0 से π/4, यह आ जाएगा बच्चों log 1 प्लस टेन थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये भी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो देखो बड़ा, मैंने बोला ना, अब ये डिट्टो किसका क्वेश्चन बन गया बच्चों, एनसीईआरटी का बन गया, 0 से π/4, और ये आपका आ जाएगा क्या, log 1 प्लस का टेन थीटा। और ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपको अभी दिखा रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन मैंने प्रॉपर सॉल्व कर रखा है ना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, log 1 प्लस टेन थीटा का, log 1 प्लस टेन थीटा, ये देखो ये डिट्टो क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा ना मैंने 1 प्लस टेन एक्स है। ये पीछे वाले लेक्चर में मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, आप इसको जाकर जरूर देखिए, है ना। और मुझे बताइए अगर समझ में नहीं आया तो बताऊँ, आ जाएगा वैसे, क्योंकि ये मैंने पीछे करा रखा है। ठीक है, यहां से क्या था कि जो नई चीज मैंने आपको बताई, ये इसको एक नए तरीके से फॉर्मेट में पूछा गया है। तो इस केस में आपने पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ते भी हो कि जब भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसकी जगह पर साइन या कॉस रखते हैं। इस कंडीशन में इसकी जगह टेन या कॉट रखते हैं, इस कंडीशन में इसकी जगह सेक या कोशक रखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये पढ़ाया है। ठीक है, आप ध्यान से इस बात को रखना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव का बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ भाईचारा है। ठीक है, और ये भाईचारा बड़ा तगड़ा भाईचारा है, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो इसलिए इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से समझना होगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला सवाल, 26 क्वेश्चन। 26 में क्या है, पहले देखो 0 से क्या करें भाई, देखो इसमें 0 से पाई लिमिट गई है, तो पहला काम तो हम इस x को हटाएंगे, P4 का इस्तेमाल करेंगे बढ़िया से, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। देखो तरीका समझना है क्वेश्चन को ना, ऐसा नहीं कि रट के चलो, तरीके समझो कि क्या करें।
ठीक है, 0 से पाई है और आपको दे रखा x अपॉन बच्चों a स्क्वायर साइन स्क्वायर x और प्लस का आपका क्या है b स्क्वायर cos स्क्वायर x, ऐसा कुछ है और ये dx है। इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब क्या करो सेकंड में, इसी में मैंने बोला कि आप यूज कर लो यूजिंग P4 का। P4 क्या कहता है? P4 कहता है 0 से a fx dx, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू होता है 0 टू a एफ a माइनस एक्स और क्या आपका dx, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो i इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 0 से पाई, जहां पर x है वहां हम रख देंगे पाई माइनस एक्स, नीचे जहां पर x है वहां भी रख देंगे पाई माइनस एक्स, और नीचे जहां पर cos x है इसकी जगह भी रख देंगे पाई माइनस एक्स। इतना समझ में आया? पहला काम क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप लोग देख रहे हो, फर्स्ट वाले में हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले में हमने पुट कर रखा है, किसको पुट किया है बच्चों? नहीं, क्या कह रहा हूं मैं, पुट किया है। मैं कह रहा हूं कि पहले वाले में क्या किया, फर्स्ट वाले में x अपॉन में जो a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स जो आपको दे रखा है उसको हमने हाईलाइट कर रखा है। उसके बाद बच्चों P4 इस्तेमाल कर रखा है, P4 इसलिए इस्तेमाल कर रखा है कि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा x ऊपर से चला जाएगा। क्या चला जाएगा बच्चों? x चला जाएगा और खाली पाई बचेगा। फिर मैं आएगा सोचूंगा देखो क्या है, तो जब मैंने ऐड किया इन दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो जब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे तो आएगा 2y इक्वल्स टू, ये आएगा 0 से पाई, ऊपर क्या आएगा देखो x प्लस का पाई माइनस एक्स, ऐड करने पे क्योंकि नीचे का एलसीएम सेम है, और नीचे क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे ना, इसको ध्यान देना, ये मैंने एक स्टेप यहाँ किया नहीं है, आप इसको नीचे लिख देना एक स्टेप, और यहाँ लिख दूं मैं इसको, आओ यहाँ लिख देते हैं। तो आएगा i बराबर, ये बना 0 से पाई और ये बच्चों बना पाई माइनस एक्स, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा, और वैसे भी स्क्वायर है तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा, लेकिन पाई में तो वही फंक्शन आता है। cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, तो ये इसका मतलब स्क्वायर लगा है तो क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव लिखा जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? सेकंड मान लेना इस वाले। तो अब इस फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, नीचे का देखो सेम सेम है, तो नीचे का सेम है तो आ जाएगा एलसीएम सेम, और ऊपर वाला एज इट इज जैसा था वैसे का वैसे ही रख दिया। अब इससे क्या होगा? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और जब एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों? इस कंडीशन में ध्यान से जरा समझना, जब एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो पाई हम बाहर ले लेंगे और नीचे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम? पाई से, यानी कि पाई को हम बाहर रख देंगे और नीचे पूरा डिटो प्रॉपर ये था जो आ जाए। तो आओ समझते हैं। तो अब क्या करते हैं, तो यहां पर हमने क्या किया, इधर लिया आई बराबर 2i बराबर 2i बराबर के पाई बाहर ले लिया, यह 0 से पाई, 0 से पाई है, ठीक है, 0 से पाई है, और नीचे क्या आ जाएगा आपका? यानी कि 1 अपॉन में आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बच्चों dx। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में बच्चों हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर देंगे cos स्क्वायर एक्स से और डिवाइड भी। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर, ओ सॉरी बाय नहीं, ऑन न्यूमरेटर, ऑन न्यूमरेटर बाय किससे बच्चों? cos स्क्वायर एक्स। क्या कह रहा हूं? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग ऑन न्यूमरेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। किसको? खाली सॉरी न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर। क्या लिख रहा हूं मैं? नीचे वाले को डिनोमिनेटर, है ना। 2y इक्वल्स टू आएगा पाई, और ये बच्चों आएगा 0 से आपका पाई। पहले तो इस सब को हम डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से, तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स। दिखा रहा हूँ, स्किप नहीं करना इसमें, फिर कुछ बच्चे अभी रोने लग जाएंगे। फिर ये आएगा बच्चों cos स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या आ जाएगा? इस वाले को आप लिखेंगे क्या? cos स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई भी कर दिया किससे? पूरे को
cos स्क्वायर एक्स है और ये आएगा बच्चों dx आपका। क्लियर है? तो यहाँ आएगा बच्चों 2y बराबर, ध्यान से, और ये आएगा पाई। ये आपका क्या आ जाएगा, जो हम लिखेंगे 0 से पाई 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस ऊपर तो बन गया ये वाला सेक, जो मल्टीप्लाई में कॉस करे ना ये वाला, ये 1 अपॉन कॉस क्या बन गया, सेक बन गया। ये बन गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर से कैंसिल, तो ये बच्चा आपका बी स्क्वायर बन गया। अब क्या करें, अब बच्चों हम पुट कर लेंगे नीचे इस वाले को, मैं थोड़ा ठीक से कर लेते हैं, है ना। तो पूरा थोड़ा सा यहाँ ये अच्छा इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो ये आएगा 2y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका आ जाएगा a tan x का होल स्क्वायर और प्लस का बच्चों आ जाएगा बी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब आप क्या करो, a tan x को हम पुट कर लेते हैं, क्या इसको हम t पुट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, अगर हम इस वाले को देखिए बच्चों तो आपका a tan x को हम t पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पुट कर लिया a tan x को t, तो a tan x को t पुट करने पर आएगा a tan x का आएगा sec स्क्वायर x dx बराबर dt, ऐसा ही होगा a sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा। ऊपर sec स्क्वायर x है और dx है, ये बनेगा 1 अपॉन ए dt। अच्छा लगे हाथ लिमिट भी चेंज कर लो, लगे हाथ लिमिट बदल लेते हैं। तो लिमिट कैसे बदलते हैं, जिसको पुट किया, यानी a tan x लोअर के लिए, a tan x बराबर t अपर के लिए, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है भाई, लोअर है 0, अपर है पाई। तो लोअर अगर 0 है और अपर हमारे पास पाई है तो क्या केस आएगा, इस पे आपको दिख रहा, देखो अगर लोअर हमारे पास क्या था, लोअर की बात कर रहे हैं, इसको समझो। अगर अपर वाले को हम लोग पुट करते हैं, लोअर वाले को हमने पुट किया tan x की जगह पे, तो ये भी 0 होगा, tan पाई भी 0 होता है। इधर देखो, इधर देखो, a tan x रखा ना 0, तो ये भी 0 होगा, और जब यहाँ tan की जगह पाई रखोगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे हाँ या ना, क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा ना। अगर आपने इस केस पे रखा तो क्या मिलेगा आपको, ये रुको इसको हटाते हैं और ठीक बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, रुको अच्छे से लिखते हैं, दिक्कत आ रही है तो बता रहे हैं, बिल्कुल एकदम मैं बोल रहा हूँ, जहां से प्रॉब्लम आए आप बेटा पूछ लेना एकदम। तो a tan x को मैंने क्या किया, पुट। आप पुट क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि tan x का आपके पास ऊपर डेरिवेटिव है, अगर आप tan x को पुट कर लेते हो यहाँ पे, तो tan x का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है आपके पास sec स्क्वायर x, तो इसीलिए पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या a tan x को हमने लिखा a, और tan का होगा sec स्क्वायर x, और क्या बच्चों dx इक्वल्स टू आपका dt हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहां से sec स्क्वायर x निकालूंगा बच्चों, तो sec स्क्वायर x आ जाएगा 1 अपॉन ए dt, बिल्कुल ध्यान समझना। और इधर साइड में मैं क्या बोल रहा हूं, a tan x ये है लोअर लिमिट के लिए, और जो a tan x हम ले रहे हैं दूसरा वाला, ये है अपर लिमिट के लिए, ये है ना, लोअर और अपर के लिए। अब मैं आपको क्या चीज समझा रहा था वो समझो। अगर तुम लोअर में tan x x की जो 0 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, tan 0 0 होता है। और अगर अपर के लिए भी बच्चों पाई रखोगे तब भी तो 0 होगा, a tan पाई भी 0 होता है। तो क्या किया जाए इस केस में, तो हम एक काम करते हैं, हमने एक बात पढ़ी है, इसको पाई बाय 2 से, इधर इधर ही कर रहे, इसको पाई बाय 2 से हम डिवाइड भी कर देते हैं। ये वाला लिमिट आपको पता है कि जब लिमिट 0 से 2a आपके पास हो तो आप 2 इंटू में उसको 0 to a कर सकते हो, है ना। ये भी मैंने आपको बताया है, क्या ये चीज सिखाई है। अगर आपके पास लिमिट जैसे 0 से 2a है और fx dx आपके पास हो, ये प्रॉपर्टी है, तो इसको 2 इंटू में 0 to a लिख सकते हैं, है ना, ऐसा, ठीक है। तो हम वही चीज यहां पर कर रहे हैं बच्चों। तो हमने इसको क्या किया, पाई बाय 2 किया। अब देखो, अब अगर मैं लोअर में 0 रखूंगा तो मेरे पास tan 0 0 होता है, लेकिन जो tan पाई बाय 2 अगर मैं यहां रखूंगा a, और इसकी जगह पर लो अपर लिमिट पाई बाय 2 है, और पाई बाय 2 होता है इन्फिनिटी, और a इंटू इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब जो अब जो लिमिट आएगी, अब जो लिमिट आएगी, इसको देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो अब जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, i बराबर आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी
और 0 टू इन्फिनिटी में यहाँ देखो जो सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जो आपका है ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये पुट करके कितना हो जाएगा 1/a dt आपका हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 1/a बाहर ले लो, ऊपर आया dt और नीचे क्या है बच्चों a tan x को आपने t पुट कर रखा है, a tan x को आपने t पुट कर रखा है तो ये आ जाएगा t स्क्वायर और प्लस का बच्चों b स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा ये i बराबर आपका आता है 1/a। अब इसका ये तो बाहर रहा, इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आपने यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन जो आपके पास हो और dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। देखो सारी बातें बता रहा हूँ, ध्यान समझना। और जिन बच्चों को ये पता है सब वो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आ रही होगी। लेकिन जिन बच्चों के फॉर्मूले में दिक्कत है ना बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बना है, ये वाला बन गया, तो अब यहाँ पर x की जगह पर ये है और a की जगह ये है, तो 1/a यानी कि b tan इनवर्स एक्स टी अपॉन में ये, और लिमिट 0 से बच्चों आ गई इन्फिनिटी। तो ये क्या बना आई बराबर आपको पता ए और बी बन गया ए बी, और ये आपका क्या है tan इनवर्स ऊपर की जब हम बात करते हैं तो इन्फिनिटी अपॉन बी और माइनस का tan इनवर्स 0/b। तो ये आपका आएगा आई बराबर 1/में ए बी। अच्छा एक चीज और भी हम यहाँ लिखना भूल गए, क्या बेटा पाई भी तो साथ में है, ये पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, यहाँ भी पाई भी आएगा। अब इधर आ जाओ, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2 और 0 का 0 होता है, तो आई बराबर पाई इंटू पाई क्या होगा बच्चों पाई स्क्वायर अपॉन में आपका 2ab। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझो भाई, ये बहुत बार आए ये क्वेश्चन, बहुत बार। तो पहली चीज क्या की, फर्स्ट मैंने आपको समझाया कि इसमें हमने क्या किया, पहले फंक्शन को लिखा जो था, उसके बाद हमने p4 का इस्तेमाल किया। p4 का इस्तेमाल करके ये देखो साइन 180 माइनस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, पर स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, इसको सेकंड मान लिया। दोनों को ऐड करा, ऐड करने से क्या फायदा हुआ, इन दोनों को जब ऐड किया, ऐड करने से फायदा हुआ कि एक्स एक्स कट गया और खाली क्या बचा बच्चों आपके पास पाई बचा, उसको हमने बाहर लिखा। और जब भी ऐसा केस आए तो मैंने बताया कि डेनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर बना साइन अपॉन कॉस 10, ये आपका कॉस स्क्वायर से कट गया और 1/कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर a tan x को पूरा ब्रैकेट में लग गया क्योंकि मैं इसको पुट करने वाला हूँ और इसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है। तो आपने क्या किया, a tan x को यहाँ पर पुट कर लिया है, क्या बच्चों t, इसका डेरिवेटिव करके मैंने यहाँ पर सेक स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास ऊपर निकालनी थी, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हो कि आपके पास ऊपर क्या है सेक स्क्वायर x है। दूसरी चीज, जैसे ही मैंने इसके अंदर जैसे लिमिट बदलने के लिए मैंने यहाँ प्रयास किया, यानी कि इस वाले में जो पहले लिमिट क्या थी 0 से पाई थी, तो दोनों केस पे 0 0 आ रहा था। अब फिर मैंने क्या किया, लिमिट को मैंने तोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये देखो π/2। अब नई लिमिट आ गई 0 से इन्फिनिटी, और इस 0 से इन्फिनिटी का इस्तेमाल करके हमारे पास बना dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन इसका यूज करके हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है क्या, log x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, इसको ध्यान से समझना। तो पहली चीज आपको दे रखी है i बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 log x, और आपका आ जाएगा नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको पीछे पढ़ा रहा था, जब मैं आपको समझा रहा था ये बात, आपको मैंने क्या बताया था कि i बराबर आपको दिया है क्या 0 to 1। तो इस केस पर आप क्या करते हो, जब नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब मैं बता रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया था कि किस समय क्या क्या पुट करते हैं। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन और कोस पुट करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टेन और कॉट पुट करते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम बच्चों यूज करते हैं या तो सेक स्क्वायर का या बच्चों आपका कॉशेक स्क्वायर का। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? तो यहाँ पर केस आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर लेना, क्या पुट कर लेंगे बच्चों, एक्स पर साइन थीटा, और इसका डेरिवेटिव किया dx बराबर cos थीटा डी थीटा, लगे हाथ लिमिट भी निपटा दो। तो लिमिट में हमारे पास क्या है, लोअर के लिए x बराबर साइन थीटा, अपर के लिए भी x बराबर साइन थीटा। आओ समझते हैं।
तो बताओ क्या होगा। अब लोअर में देखिए 0 है तो साइन 0 0 होता है थीटा की वैल्यू, और अपर में 1 है तो साइन 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, पाई बाय 2 की वैल्यू होती है। तो नई लिमिट आ गई आपको 0 से पाई बाय 2। तो जहां पर x है वहां बच्चों आएगा साइन थीटा, और नीचे आया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इधर जो आया dx यहाँ पे आया cos थीटा डी थीटा। बिल्कुल ध्यान देना। तो i बराबर क्या है बच्चों, 0 टू पाई बाय 2, और ये बना log साइन थीटा। नीचे देखो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, पर रूट से स्क्वायर कटेगा तो कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा और डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो i बराबर आया 0 टू पाई बाय 2, ये आया log साइन थीटा और बच्चों डी थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसमें हम P4 का इस्तेमाल करेंगे। इसका करेंगे बच्चों, P4 का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसी में मैंने क्या किया, P4 का इस्तेमाल किया, P4 का यूज किया बच्चों। ठीक है, तो हम P4 का इस्तेमाल करते हैं। तो P4 हमारे पास है I बराबर, तो हमने लिखा यूजिंग, इसका यूज किया बच्चों P4 लिखू क्या दोबारा से, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 टू a एफ a माइनस एक्स और क्या बच्चों डी एक्स, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, i बराबर पुट कर दिया 0 से पाई बाय 2, P4 यूज किया, log क्या था साइन थीटा, तो यहां डाल देंगे साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा और डी थीटा। तो i बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 0 से पाई बाय 2 log साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, और इसको आप पुट कर लीजिए सेकंड। तो अब आप इसको हमने सेकंड मान लिया, दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों को जब ऐड किया तो आया 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 हो गया, यह log साइन थीटा और प्लस का log cos थीटा, ऐसा ही होगा। और बाहर बच्चों डी थीटा, तो 2i बराबर आया क्या 0 से पाई बाय 2, और ये जब यहां पर हम देखें तो क्या बनेगा, log a प्लस बी मल्टीप्लाई में हो जाता है log a इंटू बी। log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें इसके बाद बच्चों, तो इसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से बात को समझना। इसके बाद जब हम इसमें देखो, मैं इसको फॉर्मूला बना रहा हूं, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया, इसी को मैं इसमें चाहूँ तो log 2 और मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा 2i बराबर, अगर हम इसी को लिखे ये 0 से पाई बाय 2 log साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, इसी में अगर हम देखें तो log पाई बाय 2 log 2 को प्लस भी कर देते हैं, 0 टू पाई बाय 2 log 2 को माइनस भी कर, और आप चाहो इसको अंदर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है 0 से पाई बाय 2 log a प्लस log b अगेन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 साइन थीटा cos थीटा और डी थीटा, समझ में ना। log a प्लस log b बन जाएगा, माइनस में log 2 बाहर, ये आएगा 0 टू पाई बाय 2 और आपका बच्चों डी थीटा, तो 2i बराबर आपका आ जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये बन जाएगा log साइन 2 थीटा और डी थीटा, log साइन 2 थीटा और बच्चों डी थीटा, माइनस का log 2, ये डी थीटा का बन गया थीटा, और लिमिट आ गई 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो 2i बराबर क्या हुआ, 2i बराबर आपका आ जाएगा, इस वाले को फिर वैसा ही जैसा आपने पीछे किया था, हम 0 से पाई बाय 2 ऐसे ही चलते हैं, log साइन 2 थीटा डी थीटा, इसका आएगा log 2, थीटा का आएगा पाई बाय 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i बराबर 0 से पाई बाय 2 log साइन 2 थीटा माइनस में पाई बाय 2 log 2, समझ गए ना क्या आया, 0 से पाई बाय 2 log साइन 2 थीटा माइनस का पाई बाय 2 log 2 आपका
हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 2i इक्वल्स टू, आपके पास कंडीशन देखो ध्यान से, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं 2 थीटा पुट कर लेता हूं t, तो थीटा आ जाएगा, यानी कि सीधे आ जाएगा 2d थीटा बराबर dt। ऐसा ही होगा क्या, इसमें 2 थीटा को पुट कर लेते हैं हम क्या, t बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 थीटा डी थीटा, तो डी थीटा इक्वल आ जाएगा हाफ डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, और लिमिट हम बनाएगा, लिमिट तो इसके लिए नई लिमिट क्या आ जाएगी, 2 थीटा टी और 2 थीटा बराबर टी, तो 2 इंटू हो जाएगा 0 बराबर टी, तो टी हो गया 0, और इधर भी अगर हम रखें तो 2 पाई बाय 2 बराबर टी, इससे कैंसिल, टी आ गया पाई। तो जो अब जो नई लिमिट आएगी ना, ये आएगा 1/2 0 टू पाई, क्या आएगा 1/2 0 टू पाई, और ये आएगा साइन टी, और माइनस का पाई बाय 2 log 2। दोबारा बता दूं, अच्छे से समझो, यहाँ पे क्या बताया, इस 2 थीटा को t पुट किया, और 2 थीटा को पुट करने पर आया 2 डी थीटा डी टी, डी थीटा आया हाफ डी टी, तो हाफ जो है, हाफ जो है डी थीटा, हाफ जो है वो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, देखो यह साइन टी, और पीछे का आया माइनस पाई बाय 2 log 2। अब क्या होगा बच्चों, 2y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा इस वाले में हाफ, है ना, इसको फिर वही किया, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई भी दिए, और इसको लिख दिया वापस साइन थीटा, लिख सकता हूं क्योंकि आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अभी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये आया पाई बाय 2 log 2, और इसके पीछे एक चीज और लिखना डी थीटा। यहाँ क्या कर रखा है हमने, p0 का इस्तेमाल, और p0 क्या बोलता बेटा, कि हमने यहाँ पे जो आपको दिख रहा है t को कन्वर्ट कर रखा है, ये ऐसे, तो इंटरचेंज कर रखा वेरिएबल, और हम कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2y इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, ये जो साइन थीटा डी थीटा है, ये साइन थीटा 0 से पाई बाय 2, इसको हमने i, ये i होता है, तो ये बन जाएगा i, रहेगा माइनस का पाई बाय 2 log 2, तो 2i में से i गया इधर आके, 2i में से i माइनस किया, तो ये आया माइनस का पाई बाय 2 log 2, ये रहा, और ये आया बच्चों i बराबर माइनस का पाई बाय 2 log 2। एक बार दोबारा बता देते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चनों में थोड़ा सा दिक्कत रहती है स्टेप में। तो पहला केस बताया, ऐसा केस जब भी आपको दिखे बच्चों, तो इस केस में x की जगह पर या तो साइन थीटा पुट कीजिए, या फिर बच्चों मैंने कहा कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया है, साइन थीटा पुट किया, साइन थीटा का इसका हमने डेरिवेटिव किया, तो आया कॉस थीटा डी थीटा, इसको पुट करके लिमिट भी चेंज कर दी है, तो लिमिट आई 0 से पाई बाय 2, ये पूरा सॉल्व किया, लॉग साइन थीटा इस पर हमने यूज किया p4 का बच्चों, तो p4 इस्तेमाल किया, दिख रहा होगा, ये बना cos थीटा, दोनों को ऐड किया, log sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, log a इंटू b हो जाएगा। हमने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए log 2 प्लस भी कर दिया है पीछे, और माइनस भी कर दिया है, तो ये फॉर्मूला बन गया log 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा, और माइनस का बना log 2 0 से पाई बाय 2 डी थीटा, 0 से पाई बाय 2 ये फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा, इसका हमने इंटीग्रेशन किया थीटा, और लिमिट आ गई पाई बाय 2 से माइनस 0, तो यह है माइनस पाई बाय 2 log 2। इधर क्या किया, 2 थीटा को t पुट कर लिया, क्योंकि इसको मुझे i बनाना था, तो यहाँ जब पुट किया 2 थीटा को हमने t पुट किया, तो ये देखो पूरा पुट करके लिमिट चेंज करके 0 से 2 पाई आई है, और साइन t, और पीछे का माइनस पाई बाय 2 log 2 आया है। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो, इसको मैंने यानी कि क्या बनाने के लिए, इसको वापस से i बनाने के लिए, लेकिन i ये तब बनेगा जब लिमिट यहाँ पाई बाय 2 होगी, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिमिट तोड़ दी मैंने, और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ साइन थीटा, ये t को थीटा कर दिया, देखो p0 इस्तेमाल करते, इंटरचेंज वेरिएबल को हमने गया, इंटरचेंजिंग ऑफ वेरिएबल्स है ना। तो इसके बाद क्या बच्चों, ये i बन गया, इधर गया तो 2i माइनस i, और ये आपका आया माइनस का पाई बाय 2 log 2। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल ये रहा। ठीक है, इस वाले में हम जब प्रॉपर्टी की बात करें, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि आपकी थी P3 प्रॉपर्टी, हमने पीछे पढ़ी थी P3 प्रॉपर्टी के बारे में, हमने यहाँ पर बात की थी, आपको दिखाता हूं मैं एक बार, आप देखिए अच्छे से, ये रहा।
तो बच्चों यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बनती है P3 जब A टू B, मैंने कहा ना या तो सप्लीमेंट्री बने या कॉम्प्लीमेंट्री बने, ऐसा दोनों को जोड़े कुछ, तो उसको अब इसमें P3 का इस्तेमाल हम करने वाले हैं इस सवाल में। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें देखिए, तो आपके पास क्या है बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया है I बराबर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, I इक्वल टू क्या है, आपको क्या दिया है, π/6 से π/3 आपको दे रखा है, और ये है आपका dx अपॉन में क्या 1 प्लस का रूट कॉट x पर dx। अब तरीका क्या है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, इसको मान लीजिए तब तक फर्स्ट है। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसमें यूज किया यूजिंग P3, अब मैं लिख भी रहा हूं P3 क्या होती है, ए से बी, और पेपर में आप इसका जिक्र जरूर करें, नीचे लिखो या फिर साइड में लिखो, क्योंकि इसी का पार्ट है, कोई अलग पार्ट नहीं है। तो आप यूज क्या कर रहे हैं वो भी लिखिए, a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि दोनों अपर और लोअर को जोड़कर अब इसमें ऐड करके उसमें से माइनस एक्स कर देंगे। तो ये क्या है, π/6 से बच्चों π/3 है, और यहाँ हमने क्या किया dx अपॉन में 1 प्लस रूट, इसको देखिए कॉट वाले का पार्ट है, क्या किया π/6 और π/3 को हमने ऐड कर दिया, π/6 और π/3 को ऐड कर दिया, और उसमें से माइनस कर देना है x। एक मिनट, है ना बेटा, इसमें से हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है क्या आपका x, ठीक है। तो ये क्या बना, I आपका बना π/6 से π/3 dx अपॉन में 1 प्लस रूट कॉट ब्रैकेट में π/6 कितना होता है 30, और 60 को जुड़ा तो 90 बनेगा, π/2 माइनस एक्स आपका बना। अब क्या करते हैं, अब बच्चों जो हम आय की तरफ चलेंगे तो ध्यान देना, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है वो ध्यान दो। तो हमारे पास क्या बना, यहाँ पे I बराबर आपका आया क्या, π/6 से π/3, और आपको वाला dx अपॉन में आपका क्या बना 1 प्लस का, जो मैं बोल रहा था कॉट π/2, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा होता है 10x, इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड कर लेंगे अच्छे से, तो हमने क्या किया, ऐड कर लिया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड कर लेंगे 2y इक्वल टू आपका आ जाएगा π/6 से π/3, और dx अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस का रूट कॉट x, सेम चीज आई π/6 से π/3 dx अपॉन में 1 प्लस का रूट 10x, ऐसा ही है। तो 2y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बच्चों, इसमें ध्यान देना, हाँ π/6 से π/3, बिल्कुल ध्यान दो, π/6 से π/3 आपके पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये π/6 है बेटा, π/6 से π/3 आपके पास है, और ये आपका क्या बन जाएगा, इस वाले का 1 प्लस का जो रूट कॉट x है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में ये रूट 10x, और प्लस का बच्चों यही सेम चीज 1 अपॉन में 1 प्लस रूट 10x, और पूरे का बाहर क्या आ गया आपका dx आ गया। यहां ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने का क्या होगा, 2y बराबर ये आपका आया π/6 से π/3। अब इसमें ले लेंगे एलसीएम, तो जब इन दोनों में हमने एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इस वाले में देखो एलसीएम लेंगे, ये चला जाएगा इधर क्या 1 प्लस का रूट 10x, है ना। दिक्कत आ रही है, दोबारा से बताओ, ध्यान दो, जिसको प्रॉब्लम आ रही है दोबारा से बेटा, क्या किया, इन दोनों में एलसीएम लिया नीचे, 2y इक्वल्स टू, वैसे तो आप 12th क्लास के बच्चे हो तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हाँ बट जो बच्चे थोड़ा सा जिनका बेस कमजोर है उनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा, तो यह है बच्चों रूट 10x, ये है ना, ऐसा रूट 10x आई, इधर चला गया, तो क्या बना रूट 10x
और प्लस ये इसके साथ इधर आ गया तो यह 1, और ऊपर क्या चल रहा है, पूरे में 1 चल रहा है, और प्लस का ये तो एज इट इज ऐसे के ऐसे, ठीक है, ऐसा ही हमारा है। ठीक, अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या है बच्चों, यहां पर देखिए, जो 2y इक्वल्स टू, दोबारा लिख रहा हूं एकदम, 2y इक्वल्स टू ये बना π/6 से π/3, π/6 से π/3, और नीचे जो आपका था, ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये कहां चलेगी, ऊपर चलेगी, तो ये क्या बनेगा, √10x ऊपर, और नीचे आ गया 1 + √10x। कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। ये चला गया ऊपर, इसको ठीक से लिख दिया इसके जैसा कि प्लस में है, a + b लिखो चाहे b + a लिखो, आगे पीछे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा नहीं लिखिए, है ना, तो फिर दिक्कत है भाई, तो दिक्कत है फिर। तो यार dx, और यार 2y बराबर आ जाएगा π/6 से बच्चों π/3। अब यहां पे नीचे देखो दोनों सेम सेम है, तो 1 + √10x, और ऊपर की जब चर्चा करते हैं तो यहां भी सेम ही होगा, क्योंकि √10x + 1 लिखो या फिर ये लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां आएगा 2y बराबर क्या बच्चों, 0 π/6 से π/3, और ये आएगा dx, और इसका जो हमने इंटीग्रेशन किया तो x आया π/6 से π/3 बच्चों, तो यार 2y बराबर, और फिर क्या हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा ही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2y इक्वल्स टू कितना आया, 6 आया, 2 माइनस का पाई, तो यार 2y इक्वल्स टू आया π/6, तो आपका i हो जाएगा बच्चों π/12, i कितना होगा, π/12 हो जाएगा। ठीक है, तरीका समझ में आया कि नहीं आया, अरे नहीं आया क्या तरीका, ठीक है। तो क्या क्या, 1 + √cot(x) ये रहा, इसी में हमने क्या किया, P3 का इस्तेमाल किया, ये देखो 90 - θ होता है cot, 90 - θ होता है tan θ, दोनों को जोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड को, ये रहा फर्स्ट वाला, ये रहा सेकंड वाला, cot को 1/√10x लिख सकते हैं, एलसीएम लेना आता है, ऐसा हो गया। इसको ऊपर लेके, ये देखो इसको ऊपर ले गए तो यार √10x + 1, नीचे आया 1 + √10x, दोनों में से देखो सेम सेम है तो ये पूरा कट गया, तो कितना आया dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको आता है, तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों, π/12 आपका आ गया। अगला सवाल बच्चों नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको देखिए, आपको बोला है ड्रॉ करना है, सॉरी इवेल्यूट करता है, ड्रॉ कहाँ, इवेल्यूट करना, ये आपको दे रखा है ध्यान से। तो पहली चीज बच्चों, फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहला i बराबर लिखेंगे और P4 इस्तेमाल करेंगे, x को हटा देंगे यहां से, तो यह है 0 से π/2, पहला काम वही, x साइड। अभी तक तुम देख रहे हो मैक्सिमम सवालों में P4 ही लगी है, मैक्सिमम क्वेश्चन में। यह है बच्चों sin की पावर 4x, और प्लस का cos की पावर 4x, और बच्चों dx आया। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है, और इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों क्या, फर्स्ट। ठीक है, क्या किया, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने लेट कर लिया है बच्चों, ये आपका है P4, सॉरी क्या कर लिया, इसको हम यूज करेंगे P4 का, यहाँ पे तो लिखेंगे यूजिंग क्या बच्चों, P4, और P4 मैंने बताया है क्या, 0 से a fx। पेपर में जरूर लिखे, जिस भी सवाल में आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं उस सवाल को जरूर करें बच्चों। ठीक है, तो यह है क्या, i इक्वल्स टू 0 से π/2, और यहां पर हमने P4 इस्तेमाल किया, π/2 माइनस x, यहां भी लिखने को मैं डायरेक्ट लिख सकता था sin x, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, पर समझाना है ना ये करके, इसलिए समझा रहे हैं अपने। तो जहां जहां पर x है वहां बच्चों डाल दिया 90 - x, और जहां जहां पर वही है 90 - x। ये समझने वाला तो समझ जाएंगे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो यह है बच्चों π/2 माइनस x, और sin 90 - θ cos थीटा, ये सेम ही आ जाएगा वही, sin एक cos है, ये भी वही सेम,
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, पर मैंने क्या किया प्लस में है तो आगे पीछे लिखने की जरूरत नहीं है, वही लिख दिया सेम। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं और ऐड करके फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर हमने फर्स्ट और प्लस सेकंड कर दिया, इक्वेशन एडिंग किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो 2y इक्वल्स टू आया 0 से π/2, 0 से π/2 और ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना। हाँ, जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आया x sin x cos x, और इधर जो चल रहा है वो देखो, इधर चल रहा है π/2 माइनस का x और क्या sin x cos x, और नीचे आ जाएगा वही sin की पावर 4x प्लस बच्चों cos की पावर 4x। अब क्या होगा, 2y इक्वल्स टू हम लिख रहे हैं 0 से π/2, तो ये तो x वाला पार्ट तो गया और π/2 वाला पार्ट बाहर आ गया। ये अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा खाली sin x और cos x। समझ गए ना मेरी बात को पक्का? क्या कि जो x sin x है माइनस का प्लस तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा π/2 sin x cos x, π/2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा sin x cos x। आ रहा ना पक्का समझ में? इस sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x और ये बच्चों dx हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इस केस में देखो यहाँ आपको दिख रहा है, हम इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, cos की पावर 4x से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, पीछे बताया था ना मैंने, ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ लिख नहीं रहे हैं, यहाँ डिवाइड कर दे रहे हैं डायरेक्ट। तो है sin x cos x और नीचे बच्चों जो आपको दिख रहा है इस वाले में हमने इसको डिवाइड कर दिया sin की पावर 4x अपॉन में cos की पावर 4x से, और इसको भी डिवाइड कर दिया cos की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x से, और मल्टीप्लाई कर दिया ये रहा और dx। ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, है ना, ये तो कैंसिल हो गया। आगे क्या आया, आगे क्या आया, तो ये क्या आया 2y बराबर क्या, बोलो π/2 तो बाहर। इसकी केमिस्ट्री समझो, इसकी केमिस्ट्री समझो, 0 से π/2 इसकी केमिस्ट्री समझो। तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ देखो ये जो cos है, एक cos से एक cos तो उड़ जाएगा, क्यूब बचेगा, तो एक को मैं साइन के साथ ले गया, एक 3 बचे ना cos, एक को साइन के साथ ले गया और 2 और बचे, उसको sec स्क्वायर बना देंगे, है ना। तो एक पर क्या है इसका मतलब tan x और बच्चों sec स्क्वायर x, tan x और sec स्क्वायर x, और जो नीचे वाला केस है उसको देखो, ये बना tan की पावर 4x और प्लस का बच्चों 1, और ये बन गया आपका dx। अब क्या करोगे, पुट कर लेंगे tan x को, तो tan x को हमने पुट कर लिया है t, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx बराबर dt। क्या होता है बच्चों, इसको हमने पुट कर लिया है sec स्क्वायर x dx बराबर dt। लगे हाथ यहाँ लिमिट भी नंबर बदल दो, क्या है tan x लोअर के लिए, tan x बच्चों अपर के लिए, तो tan 0 0 और tan π/2 इंफिनिटी, तो लिमिट वही आएगी 2y बराबर π/2 0 से इंफिनिटी। ऊपर वाला क्या बना t और नीचे बना t की पावर 4 प्लस 1 और क्या dt। ठीक है, आप क्या करें, तो इस केस में बच्चों एक बात याद रखना जो मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, जो t की पावर आपके पास दिख रहा ना, t की पावर 4 है, इस t की पावर 4 को मैं चाहूँ तो दोबारा पुट कर सकता हूँ। t की पावर 4 को अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको दोबारा से पुट कर सकता हूँ t स्क्वायर करके, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे 2y बराबर क्या π/2 0 से इंफिनिटी, और अगर t और नीचे लिख देते t स्क्वायर की पावर ये प्लस 1 और आपका क्या dt। और अब भी मैं लिमिट बदलूंगा ना, तो यहाँ पे देखो t स्क्वायर को मैं क्या कर देता हूँ y मान लेता हूँ, तो 2t dt बराबर आएगा dy। तो अब ये जो आ जाएगा 2y इक्वल टू आ जाएगा π/4, क्या आएगा बच्चों π/4। लिमिट अब भी वही, लिमिट पे कोई असर
नहीं पढ़ने वाला। ये जीरो की स्क्वायर जीरो, इन्फिनिटी की स्क्वायर इन्फिनिटी होगी, क्या हो जाएगा इससे? ऊपर क्या आएगा जरा बताओ। तो ऊपर जो आ जाएगा वो आएगा dy, और नीचे आएगा बच्चों वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन, और ये आएगा dy। अब क्या होगा, अब जब इस चीज को देख रहे हैं तो इसको समझो। अब ये बन गया टेन इनवर्स का, तो बना 2y इक्वल्स टू पाई बाई 4, और लिमिट आपकी बन गई बच्चों, अगर हम इसको देखें, लिमिट आपकी बन गई बच्चों टेन इनवर्स y का बन गया टेन इनवर्स 1, और लिमिट आपकी बन गई बच्चों जीरो से इन्फिनिटी वही है, तो 2y इक्वल्स टू आया पाई बाई 4, और इसको अगर हम देखें तो टेन इनवर्स आ जाएगा इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स जीरो, यही होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आएगा पाई स्क्वायर बाई सॉरी पाई बाई 4, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2, और ये तो होगा जीरो। तो 2y बराबर आएगा पाई स्क्वायर बाई 8, तो आई आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तरीका समझ में आया? यहां से क्या किया, आपको पता है इसमें हमने cos की पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया। इसके बाद ये जो बना ना, यहाँ पर देखो, इस t की स्क्वायर लिखे यहाँ पे, t की स्क्वायर, t स्क्वायर को फिर y मान लिया मैंने, और ये आपका ऐसा बन गया 2t, और लिमिट वही रही, कोई फर्क पड़ रहा है नहीं, ये हमारा बन जाएगा टेन इनवर्स, और हमने क्या किया, टेन इनवर्स y बना के इसको आराम से सॉल्व कर लिया। आया समझ में? ठीक है। इसके बाद बच्चों हम और भी बातें यहाँ पर सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका एक और पार्ट इसका मुझे बनाना पड़ेगा, है ना, एक और पार्ट हम कवर करेंगे इसमें। ये देखिए अगली प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना आगे वाली, ये इन पर हम डिस्कस करेंगे और एक दो सवाल करेंगे, उसके साथ ही आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और कि कहीं पर अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।